बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस्मानी दर्द हो, थकान हो, तनाव हो, मगर दवा से कोई आराम ना मिले? अब सोचिए, अगर ये दर्द सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का पैगाम हो तो ये दर्द आपको किसी ऊंचे मकसद की तरफ खींच रहा हो। हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसे आजमाइश में डालते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये दर्द अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो सकता है? ये दर्द आपको पाक करने, गुनाहों का कफ्फारा करने और आपको अल्लाह के करीब लाने का जरिया हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी गहरी हकीकतें समझेंगे जो आपके जिस्मानी और रूहानी दर्द के पीछे छुपी हो सकती हैं। याद रखिए, ये इम्तिहान आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद ये पैगाम आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन पर आपका दिल से स्वागत है। अब आइए समझते हैं वो अंदरूनी निशानियां जो आपके सफर को एक नया मतलब दे सकती हैं। 1, जरूरत से ज्यादा बोझ उठाने की निशानी। कभी आपने महसूस किया है कि दिमाग हर वक्त भारी सा रहता है? अंदर एक अजीब सी बेचैनी और थकावट होती है। नींद तो आती है मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। ये कोई मामूली बात नहीं, ये अंदरूनी अलार्म है जो बता रहा है कि आप अपने दिमाग और दिल पर वो बोझ डाल रहे हैं जो शायद अल्लाह ने आप पर वाजिब ही नहीं किया। हदीस पाक में आता है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। सोचिए, अगर हम अपने जिस्म और रूह को जरूरत से ज्यादा थका दें तो वो एक वक्त के बाद जवाब देना शुरू कर देते हैं। सर दर्द, दिल की घबराहट और बेसुकूनी के ये इशारे हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी छुपी हुई है। अब सवाल ये है, क्या आप ऐसे मसाइल और फिक्र का बोझ उठा रहे हैं जो आपके बस से बाहर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दुनियावी मसाइल को अपनी जिंदगी पर इस कदर हावी कर लिया है कि रूह की आवाज दबकर रह गई है? जब दिमाग पर बोझ बढ़ता है तो जिस्म दर्द के जरिए बताता है कि आपको रुककर सोचने की जरूरत है। अल्लाह की तरफ रुजू करने, सुकून तलाशने का वक्त आ गया है। हल सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। नमाज में सजदा लंबा कीजिए, जिक्र में दिल को डुबो दीजिए, खामोश रातों में अल्लाह से बातें कीजिए। कभी कभी इंसान अपने दिमाग को इतना थका देता है कि रूह की भूख को नजरअंदाज कर देता है। मगर याद रखिए, रूह की गर्दिशा अल्लाह की याद में है, और जब रूह को सुकून मिलता है तो जिस्म और दिमाग खुद ब खुद हल्का हो जाता है। अगर बार बार सर दर्द हो रहा हो या बेचैनी का एहसास हो तो रुक कर सोचिए, कहीं आप वो बोझ तो नहीं उठा रहे जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा ही नहीं। क्योंकि अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आज से अपने बोझ को हल्का कीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए और देखिए कैसे आपका दिल, दिमाग और रूह एक नए सुकून से भर उठते हैं। दूसरा, खामोश जद्दोजहद का बोझ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार सबसे भारी बोझ वो होता है जो किसी को नजर ही नहीं आता। अंदर ही अंदर चल रही वो जद्दोजहद, बेवजह दिल का भारी हो जाना, रातों को करवटें बदलना और आंखों का नींद से बेगाना हो जाना। ये सब इशारे हैं कि अल्लाह आपको तराश रहे हैं। जिंदगी सिर्फ जिस्म का इम्तिहान नहीं लेती, दिल और रूह का भी इम्तिहान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसे आजमाइश में डालते हैं। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर लम्हा एक जंग की तरह लग रहा है तो यकीन जानिए अल्लाह आपको मजबूत बना रहे हैं। हल अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस जंग को लड़ रहे हैं तो याद रखिए, अल्लाह ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर सब्र के साथ जो तकलीफ आती है वो गुनाहों को धो देती है। हर आजमाइश के साथ मर्तबा बुलंद होता है। जब आप अंदर से टूटा हुआ महसूस करें तो सजदे में गिर जाइए, अल्लाह से अपने दिल की बातें कीजिए। 3, जब लगे जिंदगी एक अंतहाई इम्तिहान है। कभी आपने सोचा है, जब एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है, जैसे परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? याद रखिए, ये इत्तेफाक नहीं, अल्लाह का तरीका है।
जिससे वो अपने खास बंदों को मजबूत बनाते हैं। हदीस पाक में आता है, सबसे सख्त आजमाइश पैगंबरों पर आती है, फिर उन पर जो उनके करीब होते हैं। हल, अगर एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं तो समझ लीजिए कि ये सजा नहीं, ये तैयारी है। अल्लाह आपके दिल को साफ कर रहे हैं ताकि आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकें जहां वो आपको देखना चाहते हैं। छोर, जब दुनिया आपको अजनबी महसूस हो, कभी आपने महसूस किया महफिल में बैठे हुए भी तन्हा सा महसूस होता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि आपके दिल में क्या चल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की शुरुआत अजीब थी और आखिर में भी अजीब हो जाएगी, तो मुबारक हो उन अजीबों को। हल, अगर दुनिया आपको अजनबी महसूस कराए तो समझ लीजिए अल्लाह आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो लोग ईमान पर डटे रहते हैं, दुनिया उन्हें अक्सर अजनबी बना देती है, मगर यकीन रखिए अल्लाह उन अजीबों को जन्नत का सुकून बख्शेंगे। पांचवां, जब लोग आपकी जिंदगी से चले जाएं, वक्त के साथ कभी कभी गहरी दोस्तियां फीकी पड़ जाती हैं। रिश्ते जो हमेशा के लिए लगते थे टूट जाते हैं, मगर याद रखिए ये नुकसान नहीं, अल्लाह की हिफाजत है। हल, अगर लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं तो समझ लीजिए अल्लाह आपकी सोहबत को साफ कर रहे हैं। वो बेहतर लोगों को आपके करीब लाना चाहते हैं। अल्लाह दिलों का हाल जानते हैं, भले ही हम न जाने। 6, जब दुनिया की लज्जत फीकी लगने लगे, कभी ऐसा भी वक्त आता है जब दुनिया की छोटी छोटी खुशियां भी दिल को सुकून नहीं देती। हर लज्जत फीकी लगने लगती है। यह इशारा है अल्लाह आपके दिल को किसी बड़ी हकीकत की तरफ मोड़ रहे हैं। हल, जब दुनिया का लुत्फ उदास करने लगे, समझ लीजिए कि अल्लाह आपको किसी मकसद की तलाश में लगा रहे हैं। यही रूहानी तरक्की की निशानी है। 7, जब आपकी दुआएं बदलने लगें, कभी आपने महसूस किया पहले आप दुनियावी चीजों की दुआ मांगते थे, मगर अब दिल किसी और चीज की तलब करता है। अब दुआ बदलकर ये बन जाती है, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे पाक कर और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। हल, ये तब्दीली आपकी रूहानी सफर का नतीजा है। अल्लाह आपकी दुआ को बदल देते हैं ताकि वो आपको अपने करीब ला सके। जब दुआ बदलती है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी मंजिल बदल दी है। अब ये सफर अल्लाह के और करीब ले जाएगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी के हर वाकये, हर दर्द और हर तब्दीलियां, ये सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा है जो हमें किसी बेहतरीन मकसद के लिए तैयार कर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ने आपको चुना है। एक आसान मगर गहरी दुआ जो हमेशा याद रखें, या अल्लाह मेरी मुश्किलात में मुझे सब्र अता फरमा, मेरे सफर को रोशन कर और मुझे अपने रास्ते पर मजबूती से कायम रख। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे ईमान को मजबूत फरमा,